अच्छा, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप छोटे से नोटिस में यहाँ पर आ गए थे। हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि दशहरा के लिए जो कानून व्यवस्था हमने बनाया है और जो अरेंजमेंट्स किया है, बंदोबस्त किया है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा हम बता दें और इस साल का दशहरा को सुरक्षित तरीके से समाप्त करने का या सुरक्षित तरीके से ये इस साल का प्रोग्राम निकल जाए, यही हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। पहले तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जैसे पिछले साल दशहरा था, उससे अधिक और उससे आगे जाके हमने थोड़े से और इंक्रीज़ किया है जो पुलिस के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और सेक्टर्स हैं। पिछले साल 12 सेक्टर्स थे, इस बार 13 सेक्टर्स होंगे। एक जो कल्चरल परेड पिछले साल नया सा इंट्रोड्यूस किया गया था, वो अपने जो मेन मॉल रोड में चलता है, तो उसको एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर मान के हमने एक सेक्टर बढ़ाया है। इसके अलावा जैसे आप सबको पता है, इस साल दशहरा में बाहर प्रदेश से, बाहर देश से बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं और इसकी सुरक्षा को लेके हमने और भी इंतज़ाम किए हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले साल तकरीबन 1300 के आसपास हमें फोर्स मिली थी विच इंक्लूडेड पुलिस एंड ऑल्सो होम गार्ड्स। इस बार 1380 के आसपास हमें फोर्स मिला है। इसके अलावा 15 गेस्टेड ऑफिसर्स भी हैं, तो इनको भी हम सेक्टर्स में हम डिवाइड करेंगे और इनको भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे। लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से अगर आप देखेंगे तो सब कमेटी बना हुआ है दशहरा का, तो इसका अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चर्चा भी की थी और इसमें कई सारे मुद्दे उठ के आए थे, जो छोटे छोटे इश्यूज थे, जो हम अपने लेवल पे हम वी आर डूइंग द बेस्ट टू रिजॉल्व दिस इश्यूज। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे 3 मेन क्यूआरटीज़ रहेंगे अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आता है तो। इसके अलावा होम गार्ड्स के भी रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए फोर्स डिप्लॉयड रहेगा, इनके भी 2-3 टीम रहेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट से भी हमने संपर्क किया है और उनका भी पूरा सहयोग हमारे साथ है। और कहीं कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, किसी को सीपीआर देनी पड़ी या इमरजेंसी सिचुएशन आता है कला केंद्र में या कहीं भी, तो उनके भी लोग 24/7 अवेलेबल रहेंगे। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की भी हमने बात की और ये भी हमारे पास अवेलेबल रहेगा। वीवीआईपी मूवमेंट जब चलेगा तो उनके साथ भी एडवांस लाइफ सपोर्ट की आवश्यकता होगी, तो वो भी अवेलेबल है। उसके अलावा जो पब्लिक है जो आएंगे दशहरा के दिन और जो फर्स्ट डे इनाग्रेशन के दिन, लास्ट डे जब भीड़ ज़्यादा होगा, तब भी एडवांस लाइफ सपोर्ट की एम्बुलेंस की आवश्यकता होती है। तो ये हमने ये देखते हुए हमने ये इंश्योर किया है कि ये रहेगा। इसके अलावा बीच बीच में जैसे आप सबको पता है, यहाँ पर बड़े सारे स्टॉल लगे हैं, हैंगर्स लगे हैं, स्ट्रक्चर्स लगे हैं, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस लगे हैं। तो इन सब जो स्ट्रक्चर्स लगे हैं, इनको सुरक्षित तरीके से इनका सेफ्टी इंश्योर करने के लिए हमने एक छोटा सा टीम बनाया है। इसमें ये जो भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे इनको चेक करेंगे पीडब्ल्यूडी विभाग और इनको सब जाके इनका सर्टिफिकेट हमें प्रोवाइड करेंगे दैट दे आर स्ट्रक्चरली स्टेबल। इलेक्ट्रिसिटी लाइंस जो भी हैं वो स्ट्रक्चरली ठीक हैं, ये लाइंस ठीक ढंग से चल रहे हैं या नहीं, इसमें अगर अर्थिंग की आवश्यकता हो, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों की आवश्यकता हो तो वो सब रिजॉल्व करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ऐसा कोई स्थिति ना आए जिससे लोगों में पैनिक हो या लोगों को डर की एक माहौल बने, ऐसा ना हो। हम यही पूरा कोशिश करेंगे कि ये दशहरा को पूरा सुरक्षित तरीके से, सेफ तरीके से एंड पब्लिक को मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, एक अच्छा अनुभव हो, यहाँ आए और हमारे लोगों से अच्छे तरह से हमारे पुलिस वाले भी उनसे अच्छे से व्यवहार करें, उनसे बातचीत करें, मतलब दोस्ती के साथ ये दशहरा निभाएं। तो यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि 12 तारीख को हमने एक ड्राई रन रिहर्सल रखा है, जिसमें कंटीजेंट सिचुएशंस अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको हम कैसे डील करेंगे, उसका एक मॉक ड्रिल करेंगे। और हमारा जो पुलिस फोर्स आएगा, होमगार्ड्स का फोर्स आएगा,
एक 1400 का फोर्स होगा, इसको हम ब्रीफिंग करेंगे। जो इम्पोर्टेंट गेजेटेड ऑफिसर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं, उनको हम ब्रीफिंग करेंगे। उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको हम तय करेंगे, उनको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है और लोगों से क्या व्यवहार करना है। जो छोटे मोटे इश्यूज आएंगे, वी आर ऑलवेज वेलकम फॉर सजेशंस एंड इम्प्रूवमेंट्स। अगर हमारे तरफ से कहीं हम अगर कुछ किस चीज़ को हम छोड़ रहे हैं या किसी चीज़ को हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, वी आर ऑलवेज वेलकम टू सजेशंस फ्रॉम द पब्लिक, फ्रॉम द मीडिया एंड फ्रॉम ऑल्सो फ्रॉम अदर स्टेक होल्डर्स। तो इन सब चीज़ों को हम नज़र में रखते हुए हम यही कोशिश करेंगे कि दशहरा सेफ तरीके से निकालें। हाँ जी, तो मैं आपको बताना रह गया, सीसीटीवी कैमरास हमारे जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं उनमें लगेंगे। एंड पिछले बार के तरह तकरीबन 90 to 100 सीसीटीवी कैमरास लगेंगे। ये मेन सीसीटीवी कैमरास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो पिछले बार छोटे छोटे क्राइम्स हुए थे, जैसे पिक पॉकेट हुआ था या छोटा छोटा ऐसा इश्यूज़ हुआ था, स्कफल हुआ था, या कोई आदमी इफ़ ही वाज फाउंड इन एन इनएब्रिएटेड स्टेट, ऐसे प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट एरियाज जहाँ पर पब्लिक घूमती है, रात में रहती है, विमेन सेफ्टी को नज़र में रखते हुए हमने सीसीटीवी इंस्टॉल किया है। और मैं बताना भी चाहूँगा कि हमारा जो बंदोबस्त प्लान है 13 सेक्टर में बांटा गया है। तो ये 13 सेक्टरों को मैं आपको जस्ट ब्रीफली आपको बता दूंगा, बाकी आपको बाद में भी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। ये हमारे सेक्टर नंबर 1 है जो रथ ग्राउंड होगा। इसको जहाँ पर मेन जो प्रोग्राम होगा ये सेक्टर नंबर 1 का होगा, उसको हाईलाइट कर देना वाइट में। हाँ, ये सेक्टर नंबर 1 है। तो ये हमारा जो पुलिस का ब्रीफिंग होगा उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। बाकी सेक्टर नंबर 2 उसके पास नेक्स्ट उसका ग्राउंड ही है। और जो इंटरलिंकिंग रोड्स हैं जहाँ पर आइडल पार्किंग होता है, उसको भी हम इंश्योर कर रहे हैं कि इस बार 4 to 5 टीम्स ऑफ क्रेन ऑपरेटर्स रहें, ताकि क्रेन्स का इस्तेमाल करके आइडल पार्किंग हटाएं। सेक्टर नंबर 3 इसके बगल में ही है, सिमिलर टू सेक्टर नंबर 2, वो भी कला केंद्र है। और कला केंद्र में रात के इवेंट्स ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर हमारा मेन कंट्रोल रूम भी यहाँ पर इंस्टॉल होगा। पुलिस कंट्रोल रूम 3 जगहों पे बन रहे हैं, एक कला केंद्र में बन रहा है, यहाँ पर ट्रैफिक चौक में बन रहा है, और हमारा एक जो एसपी ऑफिस का कंट्रोल रूम है। 3 कंट्रोल रूम्स हैं। और सेक्टर नंबर 4 है, ये उसके बगल वाला ग्राउंड आई थिंक सरवरी वाला एरिया है, जो सरवरी होटल जो बोल रहा हूँ मैं। सेक्टर नंबर 5 पे जाइए आप। नेक्स्ट सेक्टर नंबर 5 आप जो मेन दालपुर ग्राउंड्स हैं। एंड सेक्टर नंबर 6, यहाँ पर जो स्टॉल सब लगेंगे उनकी सुरक्षा, सेफ्टी, यहाँ पर पेट्रोलिंग भी होगा। क्रिकेट ग्राउंड और जहाँ पर झूले लगेंगे वो क्रिकेट ग्राउंड सेक्टर नंबर 6 है। सेक्टर नंबर 7 होगा, ये थोड़ा आगे वाला एरिया क्रिकेट ग्राउंड से। बैडमिंटन कोर्ट, पार्किंग आई थिंक लंका बेकर की तरफ जहाँ जा रहे हैं वो सेक्टर नंबर 7 होगा। और सेक्टर नंबर 8 प्राइमरीली ये पेरिफेरल सेक्टर्स हैं, ये कोर सेक्टर्स में आते नहीं हैं। ये थोड़ा हमारा जो मेन दालपुर का एरिया उसके बाहर का एरिया है। आप देखेंगे वहाँ इंटरलिंकिंग रोड्स हैं, छोटे छोटे रोड्स हैं। यहाँ पर बहुत बार ट्रैफिक का इश्यूज़ आता है, आइडल पार्किंग का इश्यूज़ आता है। इसको रिजॉल्व करने का भी हमारा एक मेन टास्क रहेगा। सेक्टर नंबर 9 आप देखेंगे तो ये भी पेरिफेरल एरिया है, यहाँ भी इंटरलिंकिंग रोड्स रहेंगे। हमने कोशिश किया है कि जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, जो अपने ऑटो ड्राइवर्स हैं, इनसे भी संपर्क करें और इनसे भी हम बातचीत करें, और क्या एक स्टैंडर्ड रहेगा, तो ये भी हमने इनसे मीटिंग में चर्चा की है। तो हम कोशिश करेंगे कि उसको फॉलो करें, एंड विद द कोऑपरेशन ऑफ ऑल द पब्लिक हम इसको आगे ले जाएंगे। आगे आई थिंक हम NH वाला सेक्टर दिखा सकते हैं एक बार। नेशनल हाईवे वाला सेक्टर है, वहाँ पर भी कभी कभार ट्रैफिक जैम्स के प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके लिए भी एक गेस्टेड ऑफिसर लगेंगे। वो भी आपको जो भी पब्लिक आएगा उनको गाइड करने में हमारा पूरा कोशिश रहेगा। यहाँ पर अलग अलग जगहों पे हमने बोर्ड्स भी लगाए हैं, साइनेजेस भी लगाए हैं, एंड वी हैव आल्सो ट्राइड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ड्रग्स, अबाउट अल्कोहल, अबाउट ड्रिंक एंड ड्राइव। बाकी पार्किंग के स्पॉट्स हम दिखा सकते हैं एक बार। पार्किंग के मेन स्पॉट्स हैं हमारे, आइडेंटिफाई किया है हमने पूरे एरिया में। इसका पूरा मैं आपको डिटेल आपके साथ शेयर कर लूँगा।
और वी विल ट्राई एंड पोस्ट दिस ऑल्सो ऑन दी कुल्लू पुलिस का हमारा फेसबुक पेज है, ट्विटर पेज है, इस पर भी हम शेयर कर देंगे पार्किंग के मेन एरियाज। या आई थिंक एमसी की तरफ से पेड पार्किंग है जितना मेरे को मालूम है। तो आई वुड ऑल्सो सबसे अपील रहेगा कि लोगों के हम जिसके साथ भी कोऑपरेट करके जो भी है सिस्टम उसके हिसाब से चलें। एंड बाकी हमारे नाकेज भी लगेंगे फॉर प्रिवेंटिव एक्शन, जहाँ जहाँ कोई ऐसा इशू होगा तो वी विल ट्राई एंड इंश्योर कि कभी कभार हमें ये भी नज़र आता है कि सम प्रॉब्लम क्रिएटर्स और मिसक्रिएंट्स चेन स्नैचिंग होता है, ऐसे इश्यूज होते हैं। तो हमारा यही कोशिश रहेगा कि आगे वाले नाके में इंफॉर्मेशन पास हो जाए और वहाँ पर हम इनको एप्रीहेंड कर लें। बाकी मेरे तरफ से तो यही है। अगर आपके तरफ से कुछ सवाल है तो यू कैन लेट मी नो। हाँ, बॉम्ब स्क्वाड का हमारा टीम है, वी हैव ऑलरेडी डिप्लॉयड। डॉग स्क्वाड का हमारा टीम इस बार वी हैव नॉट कॉल्ड फॉर द डॉग स्क्वाड, बट बॉम्ब स्क्वाड टीम इज़ अवेलेबल, दे विल बी ऑन स्टैंड बाय। उनका जो ड्यूटी है वी विल इंश्योर। एंड ऑब्वियसली जब वीवीआईपी का विजिट होता है, एंटी सबोटाज चेक्स आर कैरिड आउट इन रूटीन मैनर, वी विल इंश्योर दैट। हाईवे पर नाके तो बोला मैंने।